हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 44 के बारे में। यदि आपने पार्ट 43 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 44 को जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले जो आपके सभी भर्ती परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी और भी स्टेट एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपसे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको जिस प्रकार 11 का संबंध 132 से दिया हुआ है उसी प्रकार आपको बताना है कि 12 के संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है साथियों, यहाँ पर एक बार कर लेते हैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे, प्लस यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे। इसी संख्या को एक बार इसमें जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 121 आपका आ जाएगा। 11 को मल्टीप्लाई 11 से करने पर उसके बाद प्लस 11 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो 132 आपको वहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार 12 का देख लेते हैं। तो 12 का यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, प्लस इसमें भी 12 ही कर देंगे। इसी संख्या को एक बार जोड़ देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपका 144 हो जाएगा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर प्लस इसमें क्या करेंगे, 12 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो 156 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको सारणी दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, इसमें आपको देख लेना है। यहाँ पर 13 से यहाँ पर 14 की तरफ जाएंगे, प्लस क्या हुआ है, +1 हुआ है। उसके बाद 14 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 14 में मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 से 16 की तरफ जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके 16 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। तो 14 में 1 प्लस करेंगे यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। 17 में मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 17 में यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 17 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 17 में +2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 19 हो जाएगा। अब 19 में क्या करना है, लॉजिक के हिसाब से 19 में क्या होगा साथियों, लॉजिक के हिसाब से 19 में प्लस क्या होगा, तो 19 में प्लस होगा यहाँ पर 1, तो 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, यदि संख्या 31, 54, 872 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे तथा दाएं से दूसरे अंक के मध्य क्या अंतर होगा। यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना। और इस चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऐसे ही क्लासें आपको डेली मिलते रहें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, संख्या को एक बार यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो संख्या को यहाँ पर एक बार लिखेंगे। संख्या यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, 31, 54, 872 दिया हुआ है। तो 31, 54, 872 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है साथियों कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम अंक यहाँ पर आपकी +1 करेंगे तो +1 करेंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 में +1 करेंगे 2 हो जाएगा। 5 में प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 में +1 करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो प्रत्येक सम अंक में क्या घटाने को कह रहा है, 2 घटाने को कह रहा है। तो यहाँ पर आपका ये सम अंक है तो 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। उसके बाद सम अंक यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अब आपसे क्या कह रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी नई संख्या हो गई, ये आपकी साथियों नई संख्या बन गई है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। नई संख्या बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरे को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद तथा दाएं से दूसरे, तो दाएं से दूसरे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। दाएं से दूसरे 8 हो जाएगा। अंक के मध्य, इन दोनों अंक के मध्य कितना अंतर होगा, तो यहाँ पर आपको साथियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8, 8 से -2 करेंगे तो -2 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूज को 6482 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। SORT को 3671 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में S के लिए कूट क्या होगा, तो यहाँ पर आपको फ्यूज को लिख लेना है साथियों। फ्यूज यहाँ पर आपको दिया हुआ है, फ्यूज का कोड यहाँ पर कितना दिया हुआ है 6482 दिया हुआ है। तो 64 यहाँ पर 82 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों, शॉर्ट का दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं SORT का यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों 3671 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3671 को देख लेते हैं। तो उसके बाद आपको बताना है कि S बराबर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों में S आपका यहाँ पर भी दिया हुआ है और आपका साथियों यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दोनों में S दिया हुआ है, तो इसमें कॉमन देखते हैं क्या होगा। तो इसमें आपका कॉमन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें भी आपका 6 हो जाएगा। तो S के लिए कूट क्या होगा, S के लिए कूट होगा 6। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको ये जो आपकी आकृति दिया हुआ है इसको आपको इधर की साइड में दर्पण प्रतिबिंब में लाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, देख लेना है कि किस प्रकार आपकी जो आकृति बनेगी, ठीक है। तो यदि आपका जो ये C है साथियों, इस C की बात करें तो यहाँ पर आपका C है जो लास्ट में आ जाएगा और यहाँ पर आपका C इस तरह आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार A को देखते हैं, A तो आपका इसी तरह आ जाएगा, तो A को यहाँ पर लिख देते हैं, A आपका इसी प्रकार से आ जाएगा। उसी प्रकार L को देखेंगे तो L आपका किस तरह से आएगा, L आपका साथियों इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो L आपका इस तरह से आ जाएगा। I आपका इसी तरह से आ जाएगा, I आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद B को देखते हैं तो B आपका किस तरह आएगा यहाँ पर, तो B आपका साथियों इस तरह यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला B आपका किस तरह आएगा, तो ये भी आपका इस तरह ही आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह की जो आकृति आपको किस डायग्राम में देखने को मिल रही है। इस तरह की आकृति को देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ पर आपको A सीधा दिया हुआ है तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको C दिया हुआ है, A दिया हुआ है, L दिया हुआ है, I दिया हुआ है, B दिया हुआ है और V दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का, ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, ईडी की बेटी है। यहाँ पर आपको क्या बताना है साथियों, ईडी की बेटी है जिसकी पत्नी सी है। सी जो ए की बेटी है जिसका पति बी है, डी का बी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है साथियों, ई है जो आपकी डी की बेटी है, तो डी की बेटी कौन हो जाएगी, तो डी की बेटी आपकी कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो ई को यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। बेटी यहाँ पर आपके हो जाएगी। यहाँ पर आपके साथियों ये आपकी महिला है तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस का कोड रखेंगे, ठीक है। और ये आपका पुरुष है तो इसके लिए प्लस का कोड रखेंगे। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है साथियों, जिसकी पत्नी सी है, तो डी की पत्नी क्या हो जाएगी आपके, तो डी की पत्नी यहाँ पर आपके सी हो जाएगी। तो ये भी आपकी पत्नी है तो यहाँ पर आपके माइनस का निशान लगेंगे। यहाँ पर आपके इस डायग्राम को दोबारा से बनाएंगे यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ ई हो जाएगा। उसके बाद ई है जो आपकी डी की पुत्री है, तो यहाँ पर आपकी डी की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। उसके बाद डी, ये जो आपके डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है, सी है, तो डी की पत्नी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। यहाँ पर आपकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है, यह आपके पत्नी हो जाएगी। उसके बाद सी जो ए की बेटी है, सी है जो आपके ए की बेटी है, तो ए की बेटी यहाँ पर आपकी ये सी है तो ए की बेटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए की बेटी आपके सी है, ए की बेटी सी है जिसका पति बी है। ए की बेटी सी है जिसका पति क्या हो जाएगा, तो जिसका पति यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर किसको रखते हैं, बी को रखते हैं,
ठीक है। उसके बाद डी का बी से क्या संबंध है, तो डी का बी से आपको संबंध बताना है, क्या हो जाएगा, इन दोनों का यदि हम यहाँ पर संबंध बताएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपकी पत्नी दी हुई है, ठीक है, पत्नी दी हुई है। तो जो आपके साथियों ये है आपको यहाँ पर दिया हुआ है बी, तो बी का यहाँ पर डी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है या बी का डी से क्या संबंध है, तो ससुर का तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों ही आपके यहाँ पर मेल है, ठीक है, तो ससुर भी आपका नहीं होगा यहाँ पर आपके साथियों, और बेटा भी आपके नहीं होगा, ठीक है, और गिडेसन भी आपके नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पर आपका दामाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको जिस प्रकार इंग्लैंड का संबंध आपको लंदन से दिया हुआ है, उसी प्रकार बांग्लादेश का संबंध आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किससे होगा। तो इंग्लैंड की राजधानी आपको मालूम होना चाहिए साथियों, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, तो इंग्लैंड की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, लंदन हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी को यहाँ पर हमको बताना है, तो बांग्लादेश की राजधानी कोलकाता नहीं होगी, अलीपुर भी नहीं होगी, ढाका। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है साथियों, बांग्लादेश की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, ढाका हो जाएगी। तो राजधानी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। तो ढाका को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, ए बी सी डी और ई एफ और जी एक गोले में पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सी बी के दाएं बाएं हैं, तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी ई के बाएं ठीक है पड़ोस में बैठा है। ए के बाएं गिनने पर ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर व्रत को बना लेंगे, ठीक है, जिसमें वो अभिमुख होकर बैठे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका व्रत हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आपको 7 दिया हुआ है। यहाँ पर आपका एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों आपका एक ये वाला यहाँ पर बनेगा, ठीक है। एक आपका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद एक को यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, और एक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। तो उसके बाद आप इसको बिठा कर देख लेते हैं। यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर सी को रख लेते हैं, ठीक है। एक उस केंद्र की ओर अभिमुख होगा, सी बी के दाएं बैठा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा, ठीक है। इधर की साइड आपका सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साथियों सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो सी बी के बाएं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ए जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो आपका ए है वो जी के कौन से स्थान पर है, तो यहाँ पर ए को रख लेते हैं, बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है साथियों, जी है जो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आपके जी है जो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आपसे बात कह रहा है। यहाँ पर आपका सी है, यहाँ पर आपका जी है, तो ये आपका निकटतम पड़ोसी नहीं है। उसके बाद ए के बाएं गिनने पर यहाँ पर डी ई के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। जो आपका डी है वो ई के बाएं, तो ई यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों, ई आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद डी के यहाँ पर बैठा है तो बाएं ठीक, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या कह रहा है साथियों, और यहाँ पर एफ को रख लेते हैं। एफ आपका बच गया है तो यहाँ पर आपका एफ को रख लेते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और ई के बीच, ए और ई के बीच यहाँ पर आपके कितने बैठे हैं साथियों, कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ए और ई के बीच एक, और यहाँ पर आपका 2। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। समुद्र दिया हुआ है, द्वीप दिया हुआ है और पर्वत दिया हुआ है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम इनका राइट बनेगा।
तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, दीप। दीप को यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, दीप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दीप दिख रहा है। दीप के अंदर आपके क्या हो जाएंगे, समुद्र हो जाएंगे। तो समुद्र को यहाँ पर लिख लेते हैं, तो द्वीप के अंदर आपके समुद्र हो जाएंगे। उसके बाद पर्वत आपका क्या बनेगा, पर्वत आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्वत हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, यहाँ पर आपसे एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर आपको पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर यहाँ से चलेगा प्रारंभिक स्थान से। पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चल दिया साथियों। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ पर दाएं मुड़ता है, तो यहाँ पर दाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है। उसके बाद यहाँ पर फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ पर क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, और यहाँ पर फिर क्या चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है साथियों, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है तो 12 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों। ठीक है, 12 फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ पर क्या करता है साथियों, वो फिर यहाँ पर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ पर दाएं मुड़ेगा तो कितने किलोमीटर चलेगा, 6 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ पर आपके 6 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि आपको ये संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके ये 11 है, तो ये 11 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ तक आपका 11 हो जाएगा। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये भी आपकी 1 हो जाएगी। तो घर से कितने स्थान पर है, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 1 किलोमीटर आपका ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्लास पसंद आई हो, क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।